हेलो दोस्तों क्या आप अपने औरा को पहचानते हैं? क्या आप अपने अंदर के कृष्ण को पहचानते हैं? क्योंकि गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, मैं ही तुम हूँ, तुम ही मैं हूँ, अर्थात मैं ही सर्वस्व हूँ। तो चलिए आज इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, एक गांव में एक चित्रकार रहता था। उसकी चित्रकारी की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली थी। एक दूसरे गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो उस गांव के लोगों ने उस चित्रकार से कहा कि आप श्री कृष्ण और कंस की एक साथ ऐसी तस्वीर बनाइए जिसे मंदिर की दीवार पर लगाते ही वो जीवंत हो उठे। चित्रकार बोला, ठीक है, परंतु तस्वीर जीवंत दिखने के लिए मुझे वैसे ही इंसान चाहिए, अर्थात अगर कृष्ण की प्रतिमा बनानी है तो वैसा ही एक सुंदर सा नटखट सा बालक चाहिए जिसे देखकर मैं चित्रकारी बना सकूं। सभी मान जाते हैं। कई दिनों के ढूंढने पर एक नटखट सा और सुंदर सा बालक मिल गया जिसे कृष्ण के जैसे सजाकर लाया गया और चित्रकार ने उस बालक को देखकर चित्रकारी प्रारंभ की। अंत में एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनकर तैयार हुई जिसे देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जा रहे थे। अब बारी थी कंस की प्रतिमा बनाने की। उस चित्रकार ने कहा, कंस के लिए मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो काफी क्रूर हो, सख्त हो, साथ ही बलशाली भी हो। तब एक गाँव से दूसरे गाँव में ढूंढने पर भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे चित्रकार संतुष्ट हो। ऐसे में महीनों बीते, महीनों से साल बीत गए, परंतु जैसा व्यक्ति चित्रकार ढूंढ रहा था वैसा व्यक्ति नहीं मिला। तब एक वृद्ध भक्त ने सुझाव दिया कि क्यों न इस चित्रकार को कारागार ले चलें। वहाँ बहुत सारे कैदी होते हैं जिन्होंने अपराध किया होता है, शायद कोई मिल जाए। तब सभी चित्रकार को वहाँ ले जाते हैं। चित्रकार सभी अपराधियों से बारी बारी मिलता है। तभी उसकी नज़र एक कैदी पर रुक जाती है जो बलशाली होने के साथ ही बहुत क्रूर लग रहा था। उसे अपने किए हुए अपराध का बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा था। चित्रकार ने कहा, ये कंस के रोल के लिए बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति है। फिर क्या, उस व्यक्ति को सामने बिठाया गया और चित्रकार ने चित्रकारी बनाना प्रारंभ किया। अंततः कृष्ण और कंस की एक साथ प्रतिमा तैयार हो गई और उस मंदिर की दीवार पर लगाया गया। तस्वीर इतनी जीवंत बनी थी कि लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ रहे थे। ऐसे में उस कैदी को भी निमंत्रण दिया गया। जब उस कैदी ने अपनी तस्वीर को कंस के रूप में देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। तब चित्रकार ने पूछा, भाई तुम रो क्यों रहे हो? ये महज एक तस्वीर है। तब उस कैदी ने रोते हुए कहा कि सालों पहले आपने जिस नटखट बालक को कृष्ण के रूप में बनाया था, मैं वही बालक हूँ। ये सुनते ही मंदिर में खड़े लोग सन्न रह गए। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि भगवान हर व्यक्ति को बाल कृष्ण के रूप में ही धरती पर भेजते हैं, परंतु ये हमारे हाथ में होता है कि हम कृष्ण बने रहना पसंद करते हैं या कंस। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।